गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। हम कह सकते हैं लास्ट क्लास में एक्चुअली क्वेश्चन डिस्कशन हुआ था, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया था क्योंकि काम नहीं कर रहा था मैं प्रिंटर। तो अब जो है हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे थे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स के एक ब्रीफ स्ट्रक्चर को देख लिया था हमने। एक मैं क्विक रिवीजन कर दे रहा हूँ कि लाइसोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें क्या क्या हमने पढ़ा था। देखिए यहाँ पे, रुक जाइए। देखिए, इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो मैं क्विक रिवीजन कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, हम लोगों ने लास्टली गोल्गी बॉडी तो हो ही गया था। हम कह सकते हैं गोल्गी बॉडी पढ़ा था। गोल्गी बॉडी के बाद हम लोगों ने लाइसोसोम के स्ट्रक्चर को देखा था। लाइसोसोम की हम बात करें तो यहाँ पे क्लियरली हमको ये चीज दिख रहा है भाई कि लाइसोसोम जो है, देखिए यहाँ पे लाइसोसोम क्या है भाई। तो हम कह सकते हैं कि एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर लगभग 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। और सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं वो एसिडिक पीएच में एक्टिव होते हैं, जिस वजह से सबको कलेक्टिवली मिला के हम एसिड हाइड्रोलेजेस के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो 0.1 से लेके 0.8 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि उसमें तो लाइसोसोम पाया नहीं जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक स्पेस होता है जो कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है। इस स्पेस को पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, जो कि वही एंजाइम कंटेन करता है जो इस लाइसोसोम के अंदर होता है। तो अगर मैं फंक्शनली देखूं तो फंक्शनली ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस किसके बराबर है, लाइसोसोम। तो फंक्शनली के लिए एनालोगस वर्ड यूज करते हैं हम लोग कि डिफरेंट स्ट्रक्चर है लेकिन एक ही फंक्शन कर रहा है। अब देखिए, इसके बाद से हम लोगों ने देखा था क्या भाई कि डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसोसोम्स। तो बेसिकली मैंने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसोसोम्स के बारे में बताया था। जैसे ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। मैंने बताया था कि कोई भी फूड आइटम हम इनगल्फ करते हैं तो एक चेम्बर या एक बैग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। एंड इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम फैगोसोम कहते हैं। फैगो मतलब ईटिंग होता है, इसीलिए फैगोसाइटोसिस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सेल ईटिंग। तो फैगोसोम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसमें फूड प्रेजेंट होता है। अब देखो, जो लाइसोसोम्स बनाता कौन है, ईआर। ईआर और गोल्गी बॉडी मिलके क्या है, लाइसोसोम का सिंथेसिस करता है। जो इनिशियली लाइसोसोम बनते हैं उनको प्राइमरी लाइसोसोम्स हम लोग कहते हैं। ये दो तरीके से काम करते हैं। एक तो कुछ प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग सेल ऑर्गेनेल को क्या करते हैं, खा जाते हैं अपने ही सेल ऑर्गेनेल को। इनको ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स हम लोग कहते हैं। एंड दूसरे क्या होते हैं, इस फैगोसोम के साथ फ्यूज करके एक सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। यही क्या है, यहीं पे डाइजेशन होगा। जैसे ये फूड होगा, ये टूटेगा, फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा टर्शियरी लाइसोसोम में। देखो, दोनों में क्या हुआ, डाइजेशन हो चुका है एंड वेस्ट खाली बचा हुआ है। ठीक है, तो टर्शियरी लाइसोसोम को रेसिडुअल बॉडी भी कहते हैं, जो बाहर की तरफ इजेस्ट हो जाता है, या एक्सोसाइटोसिस से हम कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट तरह के लाइसोसोम्स हमको दिख रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ऑटोफेजिक लाइसोसोम। तो यहाँ तक एक मैंने क्विक रिवीजन कर दिया ताकि आप रिलेट कर सको कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे एंड उसके बाद का चीज होगा क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग टाइप्स ऑफ लाइसोसोम ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं हम लोग मेनली क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम ही पढ़ रहे हैं। एंड इसमें सबसे पहला जो टाइप हो गया वो कौन सा हो गया भाई, पहला जो टाइप है वो है प्राइमरी लाइसोसोम। तो हम लिखेंगे प्राइमरी लाइसोसोम्स। मैंने क्या बताया, जो इनिशियली या प्रिमिटिव लाइसोसोम फॉर्म करते हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। एंड इसी में क्या है, जितने एंजाइम्स है इसी के अंदर कंटेन रहते हैं, इसीलिए इसको स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के भी नाम से हम जानते हैं, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। ठीक है, इसी को हम लोग स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। ये है हमारा प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, ये है हमारा
प्राइमरी लाइसोसोम। अब देखिए, हम कह रहे हैं इनके अंदर क्या है, इंजाइम भरा होगा जिसको एसिड हाइड्रोलेजेस कहते हैं, लेकिन ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में। एक्टिव देखो, इंजाइम कब एक्टिव होगा, जब उसको सबस्ट्रेट मिलेगा, कुछ खाने के लिए मिलेगा, तभी तो वो एक्टिव होगा। बिना खाने के इंजाइम एक्टिव नहीं होता है, इनएक्टिव ही रहता है। तो जो इंजाइम्स बनते हैं, वो सारे के सारे इंजाइम, ज्यादातर इंजाइम्स कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे भी इस चीज को, कि इंजाइम्स जो होते हैं ज्यादातर क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। एंड प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम्स पे। राइबोसोम्स कहाँ पाया जाता है, ईआर पे। तो हम कह सकते हैं, याद करिए, और जो सब्सटेंस पैक होता है, वो सब्सटेंस, पैकिंग का काम किसका है, गोल्गी बॉडी। एंड वो सब्सटेंस जिसको पैक करना है, वो कौन देता है, तो वो हमारा ईआर देता है। यही क्या बनाया, पैक करके लाइसोसोम बनाया। तो इसीलिए मैंने बताया ईआर और गोल्गी बॉडी मिल के क्या कर रहा है, काम कर रहा है। सिंपल, कि ईआर कोई फैक्ट्री है जहां से प्रोडक्ट निकल रहा है, एंड गोल्गी बॉडी जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजोन है, कि वो उसको पैकिंग करके आपको डिलीवरी कर रहा है। तो जस्ट लाइक क्या है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, पैकेजिंग हो रहा है। पैकेजिंग की हम बात कर रहे हैं, तो गोल्गी बॉडी पैकेजिंग ऑर्गेनेल है, एंड रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो भाई ईआर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या है, वैसे है लाइसोसोम जो कि एंजाइम्स को कंटेन करते हैं। these lysosomes these lysosomes contain enzymes, acid hydrolases, acid hydrolases in the inactive form, in the inactive form, in the inactive form। एक्चुअली ये है क्या, these are newly formed lysosomes, these are newly formed lysosomes, ठीक है, न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स है, अभी अभी जस्ट बने हैं। नेक्स्ट अगर मैं सेकंड की बात करूं, तो सेकंड हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी लाइसोसोम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स और हम सेकेंडरी लाइसोसोम को क्या कह रहे हैं, डाइजेस्टिव वैक्यूल। अभी देखिए हम लोगों ने क्या किया, कि जो प्राइमरी वाला है वो जाके फ्यूज करेगा भाई फैगोसोम के साथ, एंड बना लेगा क्या, सेकेंडरी लाइसोसोम। क्योंकि इसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव है, एंजाइम्स, तो इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल भी हम कहते हैं। अब देखिए, फूड जो है वो एक्चुअली बाहर से आता है, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ, हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस है जो कि बाहर से आ रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, सो देखिए, चलिए बहुत अच्छा। तो सेकेंडरी लाइसोसोम की हम बात कर रहे हैं, तो भाई सेकेंडरी लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं, एंड इसको हेट्रोफैगोसोम भी कहते हैं। हम लोग हेट्रो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये डिफरेंट सब्सटेंस के साथ कंबाइन कर रहा है, हेट्रोफैगोसोम। देखिए, ये सब नाम इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि कभी कभी क्वेश्चन में ज्यादातर ही क्या करता है ना, कि सिनोनिम्स यूज करता है, कि कंफ्यूज करने के लिए। चीज वही रहेगा, बस सिनोनिम्स यूज करेगा तो कंफ्यूजन हो जाता है।
हेट्रोफैगोसोम्स। अब ये जो है इनको हम सेकेंडरी लाइसोसोम्स कह रहे हैं। ये कब बनेगा? फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ बाय फ्यूजन ऑफ बाय फ्यूजन ऑफ किसके साथ फ्यूज किया? प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम एंड फैगोसोम एंड फैगोसोम। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम कह रहे हैं। लिखे तो तीसरा हमारा स्ट्रक्चर क्या है भाई? टर्शियरी लाइसोसोम। इनको टीलोलाइसोम जोम भी कहते हैं या रेसिडुअल बॉडीज कहते हैं। मेनली ये वेस्ट मटेरियल को ही क्या करते हैं? कंटेन करते हैं। ओके, यहाँ तक जो भी नए हैं आप साथ साथ लिखते चलोगे। प्रीवियस लेक्चर्स जो है उनको आप देख लो, एंड नोट्स जो है वो ड्राइव पे आपको मिल जाएंगे 1 से लेकर 7 लेक्चर तक के। आप उनको नोट डाउन कर लेना एक फ्रेम ऑफ टाइम लेके। अभी से ज्वाइन किए हैं तो अभी से आप में आगे आगे करते जाइए। 2 पैकेट भी हो तो दे दीजिएगा ना, साथ साथ चलते रहेंगे हम लोग। ठीक है, एंड हम कह सकते हैं कि आपको थोड़ा ज्यादा ही समझ में आएगा कब? जब आप प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो इससे पहले क्लासेस नहीं किए हैं, वो लेक्चर्स प्लस नोट्स आप देख लीजिए, एंड उसके बाद से कोई भी दिक्कत होगी तो हम लोग उस चीज को सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन अभी से ही आपको कंटिन्यूएशन में अभी जो चीजें हैं काफी सिंपल है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड तो कोई टॉपिक है नहीं, आपको समझ में आएंगी, मुझे उम्मीद है। बस कंटिन्यूएशन आपको मेंटेन करना है, पीछे से उस चीज को सीक्वेंशियल वे में आपको पढ़ लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। सो देखिए, ये हमारा प्राइमरी लाइसोसोम हो गया, सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया। इसके बाद क्या होता है? टर्शियरी लाइसोसोम। मैंने क्या बताया कि मान लो डाइजेशन तो हो जाएगा, डाइजेशन के बाद क्या है भाई? तो डाइजेशन के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या बन जाएगा। तो वेस्ट मटेरियल तो बनेगा। अब वेस्ट मटेरियल बनेगा तो वेस्ट मटेरियल की हम बात कर रहे हैं तो उसको तो एक्सक्रीट आउट भी होना है, तो वेस्ट मटेरियल पहले कंटेन रहेगा। जिस चेम्बर में वो कंटेन्ड रहता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टर्शियरी लाइसोसोम या फिर टीलोलाइसोसोम। तो तीसरा जो हमारा टाइप है वो है टीलोलाइसोसोम या टर्शियरी लाइसोसोम। तो थर्ड जो टाइप है वो है टीलोलाइसोसोम, या हम कह सकते हैं टर्शियरी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, इसी को हम लोग टीलोलाइसोसोम, टीलोलाइसोसोम्स। ठीक है, एक और वर्ड है इसी के लिए, रेसिडुअल बॉडी भी यूज करते हैं हम लोग, रेसिडुअल बॉडी। ठीक है, इसी के लिए वर्ड हम लोग रेसिडुअल बॉडी भी यूज करते हैं, इसी के लिए वर्ड हम लोग टर्शियरी लाइसोसोम भी यूज करते हैं, इसी के लिए वर्ड हम लोग टीलोलाइसोसोम भी यूज करते हैं। टीलो का मतलब होता है टर्मिनल या लास्ट स्टेज होता है, क्योंकि ये लास्ट स्टेज ऑब्वियसली है। इसके बाद से क्या होगा? इजेशन हो जाएगा। रहेगा क्या? इसके अंदर रहेगा डाइजेस्टिव वेस्ट, कंटेन डाइजेस्टिव वेस्ट, कंटेन डाइजेस्टिव वेस्ट। ठीक है, इसी को हम लोग टीलोलाइसोसोम कहते हैं। एंड फिर फर्दर क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा। किससे? एंडोसाइटोसिस मतलब होता है सेल के अंदर आना, एंड सेल के बाहर जाने को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एलिमिनेटेड बाय एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो ये तीन तो सिंपल तरह का लाइसोसोम देखे देखिए, प्राइमरी लाइसोसोम कह रहे हैं। ठीक है, इनिशियली जो बना है उसको हम लोग इनिशियली जो बना है उसको हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, एंड फैगोसोम के साथ कंबाइन किया तो बनाया, एंड फाइनली क्या है? टर्शियरी
लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टर्शियरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए लास्ट है चौथा और आखिरी हमारा, जिसको हम ऑटोफेजिक लाइसोसोम कहते हैं। ऑटोफेजिक इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि ये अपने ही ऑर्गेनेल को खाता है। ठीक है, ऑटोफेजिक लाइसोसोम। हेडफोन दो ना, हेडफोन की क्या आवाज है? ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स। ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि ये अपने ही ऑर्गेनेल को खाता है। और हम कह सकते हैं एक तरीके से कि ये साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं ना, उनको खाता है, इसीलिए इसको साइटोलाइसोसोम कहते हैं। साइटोलाइसोसोम्स, साइटोलाइसोसोम्स, या फिर इसी को ऑटोफेगोसोम्स कहते हैं, क्योंकि ये अपने ही ऑर्गेनेल को खा रहा है। ऑटोफेगो या ऑटोफेगोसोम्स। तो इसका तीन नाम हो गया, ऑटोफेजिक लाइसोसोम, साइटोलाइसोसोम, या फिर हम कह सकते हैं ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम। अब देखिए ये क्या है, अपने ही ऑर्गेनेल को खा रहा है। किस, नॉर्मल देखिए, नॉर्मल केस में क्या होता है कि ये डेड ऑर्गेनेल को खाता है, ऐसा नहीं कि लिविंग को खा जाएगा। तो जो डेड को खाता है, लाइसोसोम्स containing damaged and dead cell organelles, damaged and dead cell organelles। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसोसोम्स हो गया। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? रौनक सर, इन चारों को सुसाइडल बैग बोलेंगे या लास्ट वाले को? नहीं, लास्ट वाले को रौनक बोलते हैं। एंड वो भी सुसाइडल बैग कब बोलते हैं ना, जब वो एक्सीडेंटली बर्स्ट हो गया और लिविंग वाले को खाने लगा तब। तो कॉमनली तो हम छोटे क्लास में लाइसोसोम इतना टाइप तो पढ़े ही नहीं थे। ठीक है, नाइन्थ में जो पढ़ना था, सेल में 8 में पढ़ना था, उसमें लाइसोसोम्स के बारे में हम लोग बस इतना ही जानते थे कि लाइसोसोम भाई सुसाइडल बैग होता है, क्योंकि अपने ही ऑर्गेनेल को खा जाता है, लेकिन वो एक्सीडेंटल है अगर बर्स्ट हुआ तब। नोट डाउन कीजिए, तो 1 मिनट दे रहे, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हो गया? नहीं नहीं, श्यांस एक्टिव रहता है सेकेंडरी लाइसोसोम में। एंजाइम जैसे ही फैगोसोम से कंबाइन करता है ना प्राइमरी वाला, तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसोसोम हो गया। अब देखो, हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं लाइसोसोम्स के। तो हम बात कर रहे हैं भाई फंक्शंस की। आवाज आ रही है मेरी?